Hello students, today we are going to start a new chapter, The Magic Room. So, in this chapter you are going to read a story about a little girl and her meeting with a genie. यहाँ पर आपका वार्म अप दिया हुआ है. वार्म अप एक्सरसाइजेज 1. मैच ईच वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर्स. आपको एक एक पिक्चर को यहाँ इसमें मैचिंग करना है. यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न से मैच करना है आपको. यहाँ पर यूनिकॉर्न को यूनिकॉर्न से. फेरी, फेरी से मैच करिए आप. ड्रैगन, जिनी एंड लास्ट वन एल्व. इसको मैच करिए. लुक, अब एक्सरसाइज बी आपकी है. लुक एट द पिक्चर, हेल्प द जिनी फाइंड हिज लैम्प. तो जिनी को आप हेल्प करनी है. आपको आपकी जिनी को ये हेल्प करनी है कि वो लैम्प को फाइंड कर सके. तो थर्ड वन से आप इसको फाइंड कर सकता है. थर्ड वन से ये लैम्प के पास जाएगा. इसको ऐसे ट्रेस करना है आपको यहाँ पर. क्लियर. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. A little girl and her meeting with a genie. It was a wet, rainy day during the school holidays. Poppy looked out of the window at the rain and thought about her parents. They were on a long holiday traveling round the world. They said Poppy was too young to go with them. So Poppy was staying with Aunt Bella in her funny old house with lots of rooms and strange noises. इसमें इस फर्स्ट स्टैंजा में आपके बताया गया है कि यह स्कूल की छुट्टियों का एक वेट बारिश का दिन था. बारिश हो रही थी वहाँ पर. पॉपी बारिश से खिड़की से बाहर देख रही थी और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी. दे वर ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक लंबे वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे. उन्होंने कहा था कि पॉपी उनके साथ जाने के लिए बहुत छोटी है. इसलिए पॉपी अपनी आंट बेला के साथ उनके अजीब पुराने स्ट्रेंज घर में रहती थी. वहाँ बहुत सारे रूम्स थे और जो रूम्स थे वो बहुत ही स्ट्रेंज थे और वहाँ पर बहुत ही शोर नॉइस था. वो अब उनकी आंट का क्या नाम था? आंट का नाम था बेला. क्लियर. नेक्स्ट पैराग्राफ में. वन डे पॉपी वॉज बोर्ड. शी वॉज ऑल अलोंग. आंट बेला वॉज आउट शॉपिंग. इट वॉज द थर्ड वीक ऑफ द हॉलीडेज एंड इट हैड बीन रेनिंग ऑल द टाइम. पॉपी न्यू ऑल द पार्ट्स ऑफ द हाउस एंड गार्डन बाय नाउ. Downstairs there was a big living room with soft old chairs and a television. Next to that was a dusty dining room with its enormous table and chairs. The dining room was red and there were many old books in the bookcases. But they were not exciting. The rooms smelled strange and Poppy did not like it. At the back of the house was the kitchen. Poppy liked the kitchen better. It was warm and full of pleasant smells of delicious dishes being cooked. एक दिन पॉपी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी. वन डे पॉपी वॉज बोर्ड. बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी. वह अकेली थी. उसकी आंट बेला शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी. इट वॉज द थर्ड वीक. छुट्टियों का, उसके जो छुट्टियां चल रही थी उसका थर्ड वीक चल रहा था उस समय और हर समय बारिश ही बारिश हो रही थी. पॉपी हर समय बारिश हो रही थी. अब पॉपी को घर और बगीचे के सभी हिस्सों के बारे में पता चल ही चुका था. तो वह नीचे लिविंग रूम था. पुरानी कुर्सियां थी वहाँ पर और टेलीविज़न के साथ एक बहुत बड़ा कमरा था. नेक्स्ट टू दैट उसके बगल में एक धूल जहाँ पर बहुत सारी डस्ट थी, धूल भरा डाइनिंग रूम भी था. वहाँ पर एक विशाल मेज और टेबल और एक चेयर भी थी. वहाँ पर बहुत बड़ी टेबल एंड चेयर भी थी. डाइनिंग रूम भी था साथ में. और बुक्स के मामले में वहाँ बहुत पुरानी सी बुक्स, बहुत ओल्ड बुक्स भी थी. वहाँ पर बुक सेल में बहुत सारी बुक्स थी. वहाँ पर बुक्स थी लेकिन वे इंटरेस्टिंग नहीं थी. बट दे वर नॉट एक्साइटिंग. इंटरेस्टिंग नहीं थी. तो जो रूम में जो अजीब सी स्मेल भी आ रही थी जो पॉपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी.
घर के पीछे किचन था, वह गर्म था और स्वादिष्ट डिलीशियस डिशेस की स्मेल से भरा हुआ था। क्योंकि किचन था तो किचन से तो स्मेल आएगी, वो भी डिशेस की, क्योंकि वहाँ किचन में आप जानते हैं फूड भोजन बनाया जाता है। पॉपी को किचन बहुत पसंद था। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, अपस्टेयर्स देयर वर बेडरूम्स, आंट बेला's रूम वॉज एट द फ्रंट एंड पॉपीज रूम वॉज एट द बैक. She could see the garden with its apple trees and flowers. Today it was too wet for Poppy to play outside. ऊपर बेडरूम था एंड आंट बेला का कमरा पॉपी का कमरे के सामने था। पॉपी का कमरा मतलब आंट बेला का कमरा पॉपी आंट बेला का आगे था और पॉपी का उसके पीछे था। वो अपने कमरे से गार्डन देख सकती थी जिसमें कि एप्पल के पेड़ और फूल थे। आज गार्डन बहुत ही गीला था क्योंकि वहाँ बारिश ही हो रही थी लगातार। पॉपी ने बाहर खेलने के लिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे हर जगह गीला ही गीला था। द बेडरूम वर कोल्ड एंड देयर वॉज नॉट मच फर्नीचर इन पॉपीज रूम. देयर वॉज ओनली अ बेड, अ स्मॉल टेबल एंड अ वार्डरोब फॉर क्लॉथ. जो बेडरूम था वो बहुत ही ठंडा था क्योंकि वहाँ बहुत सारे फर्नीचर नहीं थे। सिर्फ पॉपी के रूम में सिर्फ एक बेड था, वन सिंगल बेड था एंड एक छोटा सा टेबल था और एक वार्डरोब थी जिसमें कपड़ों रखे हुए थे। उसके वार्डरोब मतलब अलमारी थी। एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर देयर वर स्टेयर्स. इन वॉज वेरी डार्क in the corridor, but Poppy decided to look upstairs. Maybe there was something interesting in the attic. She felt slowly in the dark and saw a spider hanging in its web. कॉरिडोर के जो एंड में उसने जीने थे। कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पर कॉरिडोर में, लेकिन पॉपी ने ऊपर जाकर देखने का डिसीजन लिया। पॉपी को लगा कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कमरे होंगे। वहाँ अंधेरे में धीरे गई और वहाँ पर उसने एक स्पाइडर को देखा। स्पाइडर था वहाँ पर। One step, two more steps, then she arrived at the top. There was an old door. Poppy turned the key. It was difficult. She heard a click and the doors opened as if by magic. She could not believe her eyes. One step सेकेंड स्टेप उसने जब किया, वन स्टेप, टू मोर स्टेप, देन शी अराइव्स. जब वो पहुंची टॉप पर तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही पुराना दरवाज़ा था. पॉपी टर्न द कीज़. पॉपी कीज़ को टर्न कर रही थी लेकिन उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि वो पुरानी ओल्ड कीज़ थी ना. शी हियर्ड अ क्लिक. उसने क्लिक की आवाज़ सुनी एंड द डोर ओपनड एज इफ बाई मैजिक. और जो डोर था वो ऐसा लगा जैसे मैजिक के द्वारा ही खुल गया. कोई एक मैजिक हो गया और दरवाज़ा खुल गया. शी कुड नॉट बिलीव हर आइज. उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दरवाज़ा किसी मैजिक से खुल गया. पॉपी स्टेप्ड इनटू द स्ट्रेंजेस्ट रूम शी हैड एवन सीन. पॉपी ने सबसे स्ट्रेंज मतलब अजीब से रूम में पैर रखा उसने, जो उसने पहले कभी नहीं देखा हुआ था. द वॉल्स वर चेंजिंग देयर कलर. जो वॉल्स थी वहाँ पर, जो दीवारें थी, वो कलर चेंजेस उनके हो रहे थे. एंड वर डेकोरेटेड विद स्पार्की सिल्वर एंड गोल्ड स्टार्स एंड मून्स. और जो वॉल्स थी उनकी वो अपने आप ही डेकोरेट हो रही थी स्पार्की सिल्वर कलर के और गोल्ड कलर के स्टार से एंड मून से. फर्स्ट ब्लू, पहले ब्लू, फिर पिंक एंड देन पर्पल, उसके बाद फिर पर्पल कलर से एंड गोल्ड मिक्सड टुगेदर. उसके बाद गोल्ड कलर से और फिर बाद में सब मिक्स होकर एक साथ चेंज हो रहे थे. इट वॉज लाइक लिक्विड कलर, जैसे कि कोई लिक्विड कलर हो. That's all for today. Rest of the explanation I will give you on the next one. Thank you.